हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी। एवरी वी ईट विथ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। हम लोग हमेशा महत्वपूर्ण, हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। एवरी डे वी ईट वाइड वैरायटी ऑफ फूड। हम लोग प्रत्येक दिन अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन करते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। भोजन जो कि हम लोग नहीं खा सकते हैं, उनका प्रयोग हमारे बॉडी के लिए जो है नहीं होता है। It is broken down into simpler substances so that nutrient in the food can be absorbed by the blood. तो जैसा हम लोग it is broken down into simpler substances, तो भोजन जब खाते हैं तो हम लोग चबा चबा कर कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, और जो भी उनमें से पदार्थ निकलते हैं, तत्व निकलते हैं, विटामिन निकलते हैं भोजन से, वे हमारे शरीर ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। भोजन को ब्रेकिंग करके तोड़ते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं, सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो बॉडी हमारा फूड को पेस्ट के रूप में चेंजिंग करता है, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो शरीर के अंग भोजन को पचाने में कार्य करते हैं, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन कहते हैं। द फूड वी ईट पासेस थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड गट और एलिमेंट्री कैनल। भोजन जिससे हम लोग निगल जाते हैं ट्यूब में, उसको जो है एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। द फूड पासेस थ्रू मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गॉड। भोजन बहुत से अंगों से होकर के गुजरता है। During its journey, it makes with special juice called enzymes, और उसमें से मिल करके एक शरीर के अंदर एंजाइम होता है जो उसमें मिल जाते हैं, जिसको कि उसको ब्रेकिंग करने में सहायता मिलती है, जिसको कि हम लोग जो खाते हैं। द फूड स्लोली चेंजेज इनटू लिक्विड, और वही भोजन ब्रेकिंग करते करते वो लिक्विड में बदल जाता है, और वो हमारे शरीर को ग्रहण करता है, शरीर उसे ग्रहण करता है। दिस चेंज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उसको बदलाव को डाइजेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम एंड देयर फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड हियर। अब यहाँ देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग जो हैं आपके सहायता करते हैं, उसके बारे में देखना है। तो पहले है माउथ। माउथ में ही सर्वप्रथम भोजन को हम लोग डालते हैं मुंह के अंदर। तो द टीथ चेव एंड ब्रेक द फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस। दांत का काम है चबाना, काटना, तोड़ना, क्रस्ट करना। तो वे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। द सिल्वा प्रेजेंट इन आवर माउथ मिक्स विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड इजी टू स्वालो। और मुंह के अंदर जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर जो होता है एक सिल्वा पदार्थ होता है,
जो कि भोजन में मिक्स हो करके उन्हें सॉफ्ट और आसान बना देता है, ताकि हम लोग आसानी से उसको निगल जाते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और ये डाइजेशन में हमें बहुत सहायता करता है। एसोफेगस और फूड पाइप, एसोफेगस और फूड पाइप। आफ्टर द ब्लड फूड इज चेव्ड वेल इन माउथ, जब मुंह के अंदर हम लोग भोजन चबा लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इट पासेस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टोमक। तो जब चबा लेने के बाद वो फिर फूड पाइप से हो करके स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक मीन्स पेट, पेट में चला जाता है। तो स्टोमक का काम क्या है कि इट इज ए मस्कुलर बैग, ये मांस का बना हुआ एक थैला है, विच रिलाइजेज डाइजेस्टिव जूस, जो कि उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं। द एसिड एंड द एंजाइम इन द स्टोमक टर्न द स्मॉलर पीसेस ऑफ फूड इनटू पेस्ट। तो पेट के अंदर जो भी आप खाते हो, एसिड और एंजाइम जो पेट के अंदर जो मिलता है, उसको वो बदल देता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उन्हें पेस्ट बना देता है। तो आपके भोजन का चेंजिंग हो गया, जो आप खाए। तो ये स्टोमक का काम ये है। और इसमें आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ए डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड बाइल, डाइजेस्टिव जूस को बाइल कहा जाता है। बाइल इज प्योर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टिन फ्रॉम द लीवर। बाइल जो होता है एक छोटे इंटेस्टिन में लीवर से, जो कि डाइजेस्ट करता है फैट्स को। द जूसेज obtained फ्रॉम पैनक्रियास डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वो जूस डाइजेशन से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उस प्रक्रिया को डाइजेशन जब कंप्लीट करने के बाद अंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड वेजल, और वो तत्व, वो पदार्थ ब्लड वेजल में ऑब्जर्व करता है उसके द्वारा। इन द वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ब्लड वेजल जो होते हैं इंटेस्टाइन के जो दीवार होते हैं चारों तरफ से, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो बड़ी आंत का काम क्या है? द वास्ट फूड दैट इज नॉट डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। वास्टेड फूड, जो खराब भोजन है, भोजन अच्छी जो चीज़ हैं आपको शरीर को लेने के बाद, ग्रहण करने के बाद, और बाकी सब आपके भोजन के जो कचड़े हैं वे सब बड़े इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द फूड एंड फॉर्म फेसेज। और ये पानी, उसे भोजन से पानी ग्रहण करता है और वे एंड फॉर्म फेसेज, और वो निकल जाते हैं। एनस, इट इज द लोअर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एनस एक होता है अंग जो कि बहुत ही नीचे की तरह कैनाल है। द फेसेस पास आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। तो जितने भी उसके तत्व हैं, खराब तत्व हैं, जो शरीर के न काम आने वाले चीज़, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
by anus. Excretory system. Every day, wastes are produced in our body, which are removed with the help of different organs of excretory system. प्रत्येक दिन हमारे बॉडी से जो वास्ट हैं, जो कि भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा मूव्ड करते हैं, सहायता करते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसको कहा जाता है, द प्रोसेस बाय विच वास्ट आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वास्ट जो हमारे शरीर से रिमूव करता है उसको एक्सक्रेशन कहते हैं. द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 किडनी. मानव में एक्सक्रेटरी सिस्टम 2 किडनी से बना हुआ है. 2 यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. Kidney are 2 bean-shaped organ which filter blood to form urine. किडनी 2, जैसे आप सेम के सीड को देखे होंगे, उसी आकार का किडनी एक अंग है जो कि यूरिन के लिए ब्लड को फिल्टर करता है, शुद्ध करता है. Urine is carried from the kidney to tube-like structure called ureters. Urine is carried from the kidney to tube-like. यूरिन भी ढोता है किडनी से ट्यूब की तरह, जिसकी बनावट है उसको हम लोग यूरेटर्स कहते हैं. This urine is stored in urinary bladder and is passed out of the body through the urethra. तो यही यूरिन जो है पानी को इकट्ठा करता है यूरिनरी ब्लैडर में और वह शरीर के यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है. किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा. स्वेट इज आल्सो ए वास्ट प्रोडक्ट. स्वेट यानी पसीना भी एक हमारे शरीर से, आप देखेंगे आपके शरीर से गर्मी के दिनों में जो बॉडी से पसीना निकलता है, यह भी वास्ट प्रोडक्ट है. एक्सक्रेटेड थ्रू द स्किन. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन is exhaled through the nose. और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आफ्टर ए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जिससे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नोज से सांस लेते हैं. It is essential to move waste from the body for healthy living. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्वस्थ रहने के लिए, हमारा शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है. तो अब जो है ये न्यू वर्ड, अब ये आप लोग का लेसन पेज नंबर समाप्त हो गया. और अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद.